साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं। आगाह अपनी मौत से कोई वशर नहीं। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। सामान 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। क्या लाया था सिकंदर, क्या ले गया यहाँ से। थे दोनों हाथ खाली, बाहर कफन से निकले। तो साथियों, मेरा वीडियो ये चौथा है मृत्यु का पूर्व आभास के श्रृंखलावत। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो साथियों देखिए, आपको बतलाता हूँ इस वीडियो के अंतर्गत वंगसेन ने लिखा है। एक ज्योतिषाचार्य हुए हैं वंगसेन। उन्होंने लिखा है कि जो मनुष्य अपने पैरों को ऊपर करके सोता है, उन्हें बार बार टेढ़े तिरछे करता है अथवा सिकोड़े ही रखता है, यानी उन्हें कभी नहीं फैलाता, वह अवश्य ही मर जाता है। इसके अलावा सुश्रुत में लिखा है कि जिस मनुष्य की छाया काली, पीली, लाल या तितिर बितिर सी दिखलाई दे, वह ज़्यादा वक्त जिंदा नहीं रह सकता। इसके अलावा भाग्य में लिखा है कि किस मनुष्य की काली, पीली, लाल छाया चारों तरफ से दौड़ती हुई नजर आए, उसे मृत्यु के अधीन समझना चाहिए। इसके अलावा जिसका चलना, बोलना और कांपना किसी मतवाले या पागल के समान हो जाए, वह 1 माह में काल का ग्रास बन जाता है। आगे, यदि किसी के बाल उपाड़े जाएं, यानी उखाड़े जाएं या खींचे जाएं, लेकिन उसे तनिक भी पीड़ा ना हो, दर्द ना हो, तो वह 6 दिन में ही मर जाता है। इसके अलावा जिस मनुष्य का मुँह अकस्मात केसर के रंग के समान हो जाए, शरीर कांपने लगे और चल न सके, तो समझ लेना चाहिए कि उसका अंतिम समय नज़दीक है। जिस मनुष्य की छाती में गर्माहट हो, पेट में शीतलता हो, पाखाना फटा फटा सा और उसे प्यास की विसरत हो, तो वह बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा जिसकी काया यानी कि शरीर स्थिर हो, किंतु उसकी छाया चंचल हो, यानी कि चलायमान हो, तो उसकी मृत्यु 4 माह में हो जाएगी। इसके अलावा जिसके सिर पर खिले हुए फूलों की माला धारण करते ही मुरझा जाए, उसकी उम्र के दिन पूरे हो गए समझना चाहिए। इसके अलावा देखिए, कबूतर, कौवे, गिद्ध और उल्लू आदि जीव जिसके सिर पर बैठकर मांस खाएं, मृत्यु 6 महीने में ही हो जाएगी। इसके अलावा जिसके माथे पर बार बार जमजू चलें, जिसकी दी हुई बलि को कौवे न खाएं और जिसको बिना किसी प्रकार के रोग शोक के कहीं चैन न पड़े, वह निसंदेह यम का मेहमान होता है। इसके अलावा जिसके मस्तक की 3 रेखाएं यानी कि सूर्य रेखा, चंद्र रेखा और शनि रेखा नष्ट हो जाए, उसकी मृत्यु 3 दिन के अंदर
हो जाती है। तो देखिए साथियों, एक बार इतिहास में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है कि जब रावण अंतिम युद्ध करने के लिए श्री रामचंद्र जी के सामने जा रहा था, उस समय महल से निकलते ही उसके सिर के ऊपर गिद्ध मंडराने लगे थे। चूँकि रावण प्रकांड विद्वान था, वो जानता था शकुन और अपशकुन क्या होता है, लेकिन चूँकि वह एक वीर योद्धा था, वीर योद्धा को मृत्यु और जीवन से कोई मोह नहीं होता है, इसलिए वह जानता था कि मृत्यु मेरी निश्चित है, लेकिन फिर भी वह युद्ध भूमि में लड़ने के लिए उपस्थित हुआ। तो साथियों, शकुन अपशकुन ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा स्वप्न फल और भाग्य कैसा होता है, देखिए साथियों, मनुष्य जागृत अवस्था में जिन जिन विषयों का चिंतन करता है और जिन वस्तुओं को देखता व सुनता है, चिंतन करता है, उन्हीं विषयों के संबंधी अवकल अथवा भिन्न भिन्न संयोग जनित अनेक प्रकार स्वप्न में देखता है। संपूर्ण स्वप्नों का फल सत्य नहीं होता। मूत्र, दुखित, भयाकुल चित्त, खुले हुए सोते हुए में पहने हुए वस्त्र खुल जाने से अथवा नग्न होकर सोने वाले को स्वप्न दिखाई देते हैं, तो उनका फल कुछ भी नहीं निकलता है। तो साथियों, आगामी वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा मृत्यु को सूचित करने वाले कैसे कैसे स्वप्न होते हैं और अच्छे बुरे कैसे स्वप्न का उसका फल होता है। आगामी वीडियो